मैं ये भी पढ़ी थी कि सऊदी अरब ने भी जो ये डिसीजन लिया है कि अब इजी बेल आउट्स पर पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे। हम अपने जो न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम्स हैं या जो एटमी प्रोग्राम है उस पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। IMF क्यों इस बार पाकिस्तान की नाक से लकीरें निकलवाने पर उतर आया है? अब खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा है, ईरान का हवाला दे दिया, उन्होंने कहा ये ईरान वाले हालात वो वाला इनकलाब आएगा। हम एक अरब डॉलर के कर्ज के लिए अपनी कौमी हमीयत और गैरत बेच दें? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। कि अगर हमें दोस्त ममालिक हमारी गारंटीज नहीं देंगे तो IMF को एक और जवाब मिल जाएगा कि भाई दोस्त ममालिक आपकी गारंटीज नहीं दे रहे हैं तो हम तो अपने प्रोग्राम को इस तरह आगे नहीं बढ़ा सकते, हम तो पैसे नहीं दे सकते। ये तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर की किस्त जारी करने के लिए तैयार नहीं है। इस वर्ल्ड बॉडी में अमेरिका का दबदबा जरूर है, लेकिन 3 गल्फ कंट्रीज भी पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं क्योंकि वो भी IMF बोर्ड में शामिल है। बहरहाल ये तीनों ही देश सऊदी अरब, कतर और UAE कई महीने के पाकिस्तान के हक में बोलने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद इन्हीं देशों पर टिकी है। फिलहाल यही पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा सकते हैं। रही बात चीन की, तो चीन ने भी अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं पाकिस्तान को कर्ज देने से। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व 2 अरब डॉलर से भी नीचे आ गया है। ये पैसा भी सऊदी और UAE का ही है। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए कम से कम 6 अरब डॉलर की फ़ौरन ज़रूरत है। IMF से 12 दौर की बातचीत के बाद भी 1.2 अरब डॉलर की किस्त नहीं मिल पा रही है। इस वजह पर पाकिस्तान मीडिया अपने डिबेट शो में चर्चा कर रही है कि अब दोस्त देशों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए और गारंटर बनने के लिए। अब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान मीडिया और क्या बोल रही है इसी विषय पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो को। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन, हुकूमत जवाब दे रही है कि IMF डॉलर्स देने से पहले हुकूमत पाकिस्तान से दोस्त ममालिक की तरफ से 6 अरब डॉलर्स की गारंटियां मांग रहा है। लेकिन यहाँ भी हुकूमत के पास कोई क्लियर जवाब ही नहीं है कि चीन के अलावा दोस्त मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट करने को तैयार हैं भी या नहीं। मुआहदे को लेकर इतनी ताखिर क्यों हो रही है? IMF क्यों इस बार पाकिस्तान की नाक से लकीरें निकलवाने पर उतर आया है? अभी मैं ये खबर पढ़ रही थी कि अब इजलास जो है वो मार्च 2023 की बजाय अप्रैल 2023 तक मौखर हो गया है। मींस कि अभी भी स्टाफ लेवल मुआहदा होने की कोई तवक्को नहीं है। नाज़रीन, मुल्क में डॉलर्स के बहरान की वजह से सरमायाकारी ठप हो चुकी है। दरामदी माल बंदरगाहों पर पड़ा खराब हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर एलसीज नहीं खुल रही हैं। स्टॉक मार्केट में भी मंदी ही मंदी है, जिसके बायस आए रोज सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब रहे हैं। लेकिन यहाँ भी हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। सब जो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है ये हो जाएगा, लेकिन जब मैंने आज ये पढ़ा कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट 3.25 महीनों बाद नहीं, मजीद भी अप्रैल तक ये मामला चला गया है। जो मार्च में बातचीत होनी थी अप्रैल तक मौखर कर दी गई है। तो ये मामला कैसे चलेंगे? दूसरा, मैं ये भी पढ़ी थी कि सऊदी अरब ने भी जो ये डिसीजन लिया है कि अब इजी बेल आउट्स पर पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे। अब इजी मनी भी सऊदी अरब भी पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं है। तो कैसे ये माशी मामला हमारे चलेंगे डॉक्टर साहब? सवाल जो पैदा हो रहा है कि हर जिसे कहते हैं इक़दाम लेने के बावजूद IMF का प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है। और बीच में ये बात हुई है कि शायद कुछ और ऐसे शराइत रखे जा रहे हैं जिनका इकोनॉमी से कोई खास ताल्लुक ना हो। ये वही शराइत तो नहीं है जिसका मैं इंट्रो में जिक्र कर रही थी हमारे एटमी प्रोग्राम के हवाले से? बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि जब मैं हुकूमत में था काफ़ी अर्सा पहले, तो 2-3 मरतबा उसके बाद भी मैंने IMF के प्रोग्राम्स को नेगोशिएट किया है। तो मुझे कुछ IMF की थिंकिंग के बारे में कुछ अंदाज़ा ज़रूर है। देखिए, IMF जो है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इदारा है। वो एक्सप्लिसिटली वाज़े तौर पर कभी नॉन इकोनॉमिक इशू को नहीं छेड़ेगा। मगर होता यह है कि जो मेंबरान हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के IMF के, जिसमें एक बहुत नुमाया मेंबर है जिसके पास 17% शेयर है बोर्ड के शेयर्स में, वो शायद पीछे से कोई प्रेशर डालेगा और या डाल रहा हो सकता है। उसके नतीजे में IMF का एटीट्यूड जो है वो सख्त से सख्त हो सकता है। मेरा ख्याल ये है कि वाज़े तौर पर जो चीज़ मैं समझता हूँ, अभी जो पोजीशन है वो ये है कि IMF को इस बात की बहुत परेशानी हो रही है कि पाकिस्तान इस हद तक करीब आ चुका है दिवालिये के कि अगर अगले 3-4 महीने में बाहर से हमारे दोस्त ममालिक और मल्टीलैटरल एजेंसीज वगैरह से अगर मुनासिब पैसे नहीं आते हैं तो IMF की छतरी के दौरान ही एक मुल्क दिवालिया हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें दोस्त ममालिक हमारी गारंटीज नहीं देंगे तो IMF को एक और जवाब मिल जाएगा कि भाई दोस्त ममालिक आपकी गारंटीज नहीं दे रहे हैं तो हम तो अपने प्रोग्राम को इस तरह आगे नहीं बढ़ा सकते, हम तो पैसे नहीं दे सकते। ये एक और जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल, ये असल वजह है, हो सकता है। और देखिए ना, पाकिस्तान को ज़रूरियत जो है पैसों की बाहर से, उसमें इजाफा होता चला है। इसलिए कि रेमिटेंसेस में ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 2 अरब डॉलर की कमी हो चुकी है। एक्सपोर्ट्स में पिछले महीने बेतहाशा गिरावट आई है। तो हमारी ज़रूरियात जो हैं बाहर से डॉलर्स की वो बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ बायलैटरल मुल्क जो हैं, अगर आप चाइना की बात करें तो अल्लाह का फजल है कि चाइना ने हमारा साथ दिया है। 2 अरब डॉलर को रोल ओवर किया है, वो पैसा कुछ आ भी गया है, 1.2 अरब डॉलर। मगर उसके आगे चाइना भी सोचेगा
और देखिए एक नया प्रॉब्लम जो खड़ा हुआ है कि जो चाइनीज पावर प्रोजेक्ट मौजूद हैं पाकिस्तान में, उनकी पेंडिंग पेमेंट 1.5 अरब डॉलर की है। तो चाइना शायद ये कहेगा कि आप पहले ये लायबिलिटीज पूरा करें, फिर हम आगे आपसे बात करें। सऊदी अरब इतना रिलक्टेंट क्यों है, क्यों बात कर रहा है कि नो मोर इजी मनी फॉर पाकिस्तान? देखिए सऊदी अरेबिया जो है मुसलसल हमें हमारा साथ दिया है। मुझे याद है जब मैं खजाने के मिनिस्ट्री में था 98 में बम के फटने के बाद, तो सऊदी अरेबिया ने भी उस वक्त हमारा साथ दिया था, हालांकि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए थे। बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने देखा है और उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी पिछले दिनों स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान को अपने हालात पूरी कोशिश से ठीक करना चाहिए। मैंने अपनी कानों से, गुनाहगार कानों से सुना है, लेकिन मुझे वो खबर अभी तक मिली नहीं है। जैसी आती है मैं आपके लिए पेश करती हूँ। खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा है, ईरान का हवाला दे दिया, उन्होंने कहा ये ईरान वाले हालात वो वाला इनकलाब आए। हम अपने जो न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम्स हैं या जो एटमी प्रोग्राम है उस पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। अपेरेंटली उनका मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि चूंकि आईएमएफ के पास हम गए, आईएमएफ ने इस तरह की बात की और ज़ाहिर उन्होंने ये बात कही भी थी कि आईएमएफ ने कहा और हमने उसको दो टोक अल्फाज में मना कर दिया। बड़ा स्पेसिफिकली दो टोक अल्फाज में बात की और पूरी पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी की इन्होंने कि ऐसा ही होना चाहिए, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर न्यूक्लियर एसेट्स, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो अब जब ये बात सामने आई उसके बाद उनका एक रिबटल भी आएगा, नहीं जी ऐसी बात तो हुई ही नहीं है, वो एक ट्वीट भी है, वो भी स्क्रीन पर चल रहा होगा। तो बुनियादी तौर पर ये क्या मामला है, क्या ऐसी कोई बात हुई है और क्या आईएमएफ ने इस तरह की कोई बात की, हमने उसे मना किया, ये बात ही नहीं हुई है? देखिए इसमें ये ब्रार साहब ने बात इस तरह की थी, जो मैं मौजूद था वहाँ जब सेनेट में ये सेलिब्रेशंस में बात की, उन्होंने ये कहा था कि हमें अगर ये कहा जाए कि भाई इसको आप कैप करें या इसको जो व्हाटएवर जो, तो हम उस पर बात सुनने को तैयार नहीं। और ये होना चाहिए, ये जो एटमी प्रोग्राम है इस मुल्क के गरीब और मेहनत का शवाम ने अपना पेट काट कर ये एटमी प्रोग्राम दिया है और ये पाकिस्तान की हिफाजत की ज़मानत है। लेकिन इसकी कोई, मैंने देखा था कि कोई प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑफिस से भी कोई तरदीद आई थी कि शायद कोई ऐसी बात हुई नहीं है। और मेरा ख्याल अगर वो ट्वीट आ गया है अगर उनका, तो हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तरफ अगर कोई बढ़ेगा तो देन ओवर अवर डेड बॉडीज़, ये हम नहीं होने देंगे। उसके लिए मेरे जैसे कमजोर आदमी को भी अगर बाहर निकल के अपने सीने को सामने करना पड़ा तो मैं भी घर नहीं बैठूंगा। ये कोई तरीका नहीं है कि हम एक अरब डॉलर के कर्ज के लिए अपनी कौमी हमीयत और गैरत बेच दें। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता जी। अगर उन्होंने कहा है तो अनएक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल।